नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार, मंत्री अशोक चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक हैं। कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे। आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। और सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सरयू राय से बात की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। पाठक जी पूरा इधर आके भैया हमारे साथ मौजूद है झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय जी, जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक 2019 में भाजपा का दामन छोड़कर वो निर्दलीय विधायक लड़े थे और अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात देकर उन्होंने निर्दलीय विधायक बने थे। और साफ तौर पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी के दामन थामेंगे, मगर अचानक से इनका निर्णय जेडीयू पार्टी में शामिल हुए। सीधे तौर पर इनसे पहले बात जो जुड़ेंगे। सर, जेडीयू पार्टी में आप शामिल हुए, पहले तो आपको बधाई। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगला कदम क्या रहेगा नए घर में? अब नए घर में आए हैं तो घर वाले सोचेंगे। अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरे दिमाग में कोई तनाव नहीं है। अब मैंने मान लिया है कि कोई मेरा निर्णय करने वाला है तो वो निर्णय लेंगे। और मेरा भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई द्वेष दुराव नहीं था, न उनके कार्यकर्ताओं से था। मेरे लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं समझते थे कि उनका कोई विधायक यहाँ से नहीं है। एक समूह भारतीय जनता पार्टी में है जिससे खींचतान चलती थी। अब वो समूह क्या निर्णय करता है ये उनके ऊपर में है। तो सरयू राय के इस फैसले से भले ही जमशेदपुर की राजनीति में घमासान छिड़ चुका है, मगर सरयू राय अब जेडीयू के निर्णय का ही इंतजार कर रहे हैं कि कहां से उनको टिकट मिलता है और कहां से वो फिर से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरयू राय की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह जेडीयू का संगठनात्मक मामला है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वसनीय गठबंधन साथी रहा है, लेकिन जदयू में कौन शामिल होगा यह निर्णय निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते उनको करने की स्वतंत्रता है। अब सरयू राय जो एक बड़े नेता हैं झारखंड के, अब उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है, तो इसका फैसला मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जदयू के शीर्ष स्तर पर हुआ होगा। और जो घोषणा की गई है तो उनको ये देखना है कि किस तरह से उनको साथ लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज का सम्मान करती है कि उनकी राजनीतिक जमीन बुरी तरह धंस गई है, खिसक गई है। अब उनका चुनाव जीतना नामुमकिन है, तो स्वाभाविक तौर पे अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब उनमें बेचैनी और चटपटाहट समा गई है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। नेताओं को अब टिकट मिलने का इंतजार है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि किसी भी नेता के लिए कांग्रेस का टिकट पाना आसान नहीं है। देखिए राजेश ठाकुर से क्या कुछ बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। विधानसभा चुनाव का भले ही बिगुल नहीं बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर व्हिसिल बज चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं और जानेंगे कि इस बार जो बार बार बात होती है जिताऊ उम्मीदवार, तो आखिर जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है। राजेश जी, सीधा सवाल, जब आप लोग कहते हैं जिताऊ, तो जिताऊ का अर्थ क्या होता है? देखिए, जिताऊ का अर्थ जो संगठन के साथ लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हो और जिसको संगठन के लोग जानते हों, तो उससे पता चलता है कौन कितना एक्टिव है। तो ये थे राजेश ठाकुर। अगर आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ये मत समझिए कि गणेश परिक्रमा से ही आपका काम चल जाएगा, या फिर अगर आप सिटिंग विधायक हैं तो यही काफ़ी होगा, बल्कि राजनीतिक सामाजिक आधार भी इस बार टिकट मिलने का सबसे बड़ा आधार बनेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
दरोगा अनुपम कश्यप हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हत्याकांड का पुलिस ने सीन रिक्रिएट कराया। घटनास्थल और होटल पहुंचकर पुलिस ने पूरा सीन रिक्रिएट कराया। 14 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल भी पहुंची थी टीम और साथ ही साथ उस घटनास्थल पर भी पहुंची जहां दरोगा अनुपम कश्यप का शव बरामद हुआ था। वहां पर सीन रिक्रिएट कराया गया है। 14 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट के वकील गोपी कृष्ण हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रोशन मुंडा को मुठभेड़ में गोली भी लगी थी, जिसका इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है। आरोपी संदीप कालिंदी को सिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और रोशन मुंडा को संरक्षण देने के आरोप में संदीप मुंडा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब तक हत्या किन वजहों से हुई है, इसे लेकर पुलिस फिलहाल जानकारी जुटा रही है। इसे लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सिल्ली थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ हुई स्नैचिंग की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने की चैन भी बरामद कर ली गई है। जो दोनों अभियुक्त जिसने गोलीबारी की थी, उन्होंने चाकू मारा था, वो गिरफ्तार हो गए हैं और इसके अतिरिक्त जिसके यहाँ ठहरे थे वो आदमी गिरफ्तार हुआ है। सर वजह क्या रही थी सर? अभी क्योंकि वह आदमी गोली लगने के बाद घायल हो गया है, तो हम लोग अभी पूरी तरह से इंट्रोगेट नहीं कर पाए हैं। और जो दूसरा अभियुक्त है वह भी अभी तुरंत गिरफ्तार हुआ है। तो किस कारण से हत्या हुई, इस पर भी हम लोग पूछताछ करेंगे और तब खुलासा करेंगे। गोली कहाँ लगी सर? गोली पैर में लगी है। और जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन के लिए कमलेश की रिमांड बढ़ा दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने कमलेश की पेशी कराई गई थी। ईडी ने कमलेश की रिमांड को बढ़ाने की मांग की। कमलेश से पूछताछ में ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। कांके अचल कार्यालय और कमलेश की सांठगांठ की मिलीभगत थी, जिसके पुख्ता जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलेश की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 5 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। ईडी ने रिमांड बढ़ाने को कहा गया था, डिमांड की गई थी ईडी की तरफ से। कमलेश से पूछताछ भी की गई है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां कमलेश ने उगली हैं। और गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोन नदी में भीषण बाढ़ आई है। 12 से ज्यादा लोग टीले पर फंस गए हैं। करीब 100 पशु भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। सोन नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। केतार थाना क्षेत्र के लोहरगाड़ा गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 12 लोग एक टीले पर फंस गए। बताया जा रहा है कि ये 12 लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए नदी को पार कर उस पार टीले की तरफ गए थे, जहां पर भारी मात्रा में घास बरामद है। लेकिन जैसे ही ये वहां गए, इधर नदी का पानी बढ़ने लगा, जिसके चलते ये उधर ही फंस गए हैं। अब नदी के पानी को कम होने का इंतजार करते करते जब इन्हें ऐसा लगा कि अब ये बुरी तरह से फंस गए, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन गांव में हलचल बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा। सोन नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है और उसके बाद जब जलस्तर बढ़ा, उसके बाद 12 लोग टीले पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। 17 आदमी फंसे हुए हैं और लगभग 100 के आसपास मवेशी फंसे हुए हैं। और जहां उन लोग पे अब टीला पे हैं, वहां पर भर जंग पानी भी हो गया है। ठीक है, प्रशासन को सूचना दी गई? हाँ, प्रशासन यहाँ उपलब्ध है, पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन लोग को जान बचाया जाए किसी तरह। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण बड़ा मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण डैम का फाटक खोल दिया गया है। पंचेत व मैथन डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। पानी को छोड़ने से बंगाल के दुर्गापुर, वर्धमान, होगल, हावड़ा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें इस समय आप देखिए, जिस तरह डैम से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तस्वीर इस समय देखिए, पानी ही पानी नजर आएगा। दूर दराज के इलाकों में भी अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूंकि 2 दिन से जो मूसलाधार बारिश थी, इसने एक तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। और आज का ये मैथन डैम का ये फाटक, ये गेट का खुलना और लोगों का यहाँ आकर देखना, और ये एक रमणीक और ये क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, जिसको देखने दूर दूर से लोग मैथन के इस जलप्रपात को देखने के लिए आते हैं इस वर्षा के मौसम में। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। पीएनटी कॉलोनी सेक्टर 5 में जर्जर ब्लॉक में बड़ा हादसा हुआ है। सीढ़ी अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। दूसरी मंजिल पर फंसे 3 परिवार। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है। सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पीएनटी कॉलोनी में जितने भी ब्लॉक हैं वह पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जान को हथेली में रखकर सभी लोग इस जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर हैं। कई ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी सीढ़ी टूट चुकी है। लोग किसी तरह चढ़ उतर रहे हैं। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक मरते रोक भी लगाए थे तो डिपार्टमेंट के बोला कि आप लोग को नहीं देखना है। तो उधर भी चलिए भाई, हम लोग को बल्कि रहना तो हम लोग का बल्कि रोक लगाए थे, तो हम लोग को बोला कि आप लोग को नहीं देखना है, तो चुपचाप हम लोग रह गए। तो सीढ़ियाँ टूट गई, तो हम लोग 3 परिवार ऊपर में ही हम लोग फंस गए। फंसने के बाद ना उतरने का जगह है ना कुछ नहीं है। सीढ़ी एकदम टूट के एकदम लेवल हो गया। हाँ, हादसा तो हो सकता है। डर तो लगे रहा है सर। क्या करेंगे अब? खाली करेंगे, कहीं दूसरा व्यवस्था करेंगे रहने। इतना जर्जर है स्थिति क्वार्टर का कि इसको पूर्ण रूपेण सही करना बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों को? अधिकारियों को यही कहेंगे कि यहाँ पे आके एक बार विजिट करें। एक बार विजिट भी किए हैं वो हमारे अधिकारी, धनबाद सुपरिटेंडेंट श्री उत्तम कुमार सिंह जी, वो आए हुए हैं, देखे भी हैं और अपना रिपोर्ट वो रांची को भेजे भी हैं। लेकिन रांची से क्लियर कह दिया गया कि जो डैमेज पूर्ण रूपेण डैमेज है उसको हम सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको खाली करवा के दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट करवाएं। भारी वर्षा होने के कारण ये अप्रिय घटना की आशंका थी। इसके मद्देनजर कल एसी साहब, बीडीसी साहब और बीएसएल के जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ भ्रमण किया था। सेक्टर 9 गए थे हम लोग, सेक्टर 12 भी गए थे, बट ये पीएनटी कॉलोनी नहीं आ पाए थे, इसकी जानकारी नहीं थी। बट ये जो जर्जर स्थिति है, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जामताड़ा में तेज बारिश के कारण सिंदूर कुनिया से सागजुड़िया जाने वाली मेन रोड पर बना पुलिया ध्वस्त हो गया। पुलिया टूटने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि ग्रामीणों ने प्रशासन से ध्वस्त पुलिया को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिया ध्वस्त हो चुका है, ग्रामीण परेशान है, खेत से संपर्क टूट चुका है और एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। परिस्थिति खराब है। हमारे यहाँ से मुर्गा बोने, दिबुलकुंडा, मुर्गा बोने, सिंदूर कुनिया होते हुए नाला हम लोग का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। कल इतना बारिश हुआ कि हम लोग का पुलिया टूट गया है। जो अभी सरकार से दरखास्त है कि हमारे पुलिया जल्द से जल्द ठीक करने का कष्ट करें। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां 2 दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद सूखी पड़ी पतरातू के पलानी झरने में जान आ गई है। 100 फीट की ऊंचाई पर झरझर कर गिरता पानी वातावरण में संगीत घोल रहा है। जैसे ही पर्यटकों को पलानी झरने में पानी गिरने की खबर मिली, वे वहां पर पहुंचने लगे। पर्यटकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद खान ने। बारिश के बाद पलानी झरना में जान आ गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पलानी झरना की खूबसूरती बढ़ गई है। और जो 2 दिन पूर्व तक पलानी झरना सूखा हुआ था, उस पलानी झरने की खूबसूरती को देखिए। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पलानी झरने में पानी झरझर करके गिर रहा है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से पलानी झरना की जो है खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही है। झरना सूखा हुआ था, अब जाके बारिश भी तो यहाँ के दोस्तों से इन्फॉर्म की है। उसके बाद हम लोग आए घूमने के लिए कि
पानी आ चुका है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए आए हैं। बस इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों के थ्रू कि पानी आया है, तो रील बनाने आ गए? हाँ, रील्स बनाने के लिए आ गए हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। तो अब कैसा खूबसूरती कैसा लग रहा है पलानी झरने का? पलानी झरना का 1 नंबर है, देखने में तो काफी खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं पलानी झरने की खूबसूरती को, कैमरे के माध्यम से पलानी झरने की खूबसूरती को निहारिए। 2 दिन पूर्व तक पलानी झरना पूरी तरीके से सूखा हुआ था, लेकिन 2 दिनों से झमाझम बारिश के बाद पलानी झरने में जान आ गई है। पानी नहीं था? नहीं था। तो कब पानी कल से आया है? जब से बारिश हुआ तब से पानी झरना। तो लोग घूमने पहुंच रहे हैं ना जी। अब बारिश 2 दिनों की हुई है, कहीं न कहीं पलानी झरना के लिए एक वरदान साबित हुई है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और लोहरदगा में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही, जिससे किस्को प्रखंड क्षेत्र के कुंबाटोली गांव जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया। पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय से टूट गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। खबर पाकुड़ से है, जहां तारानगर में मोहर्रम के दिन 2 समुदायों में झड़प हुई थी, जिसके बाद 40 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया और अपना घर-बार छोड़कर पाकुड़ और सीमावर्ती बंगाल के इलाकों में चले गए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और मुखिया के आश्वासन के बाद ये परिवार घर लौटने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी प्रतिक्रिया दी है। 40 परिवार का जो नुकसान हुआ है, कम से कम इसका तो कुछ तो मुआवजा देना चाहिए। अभी तक किसी पार्टी या कोई समाज सेवी से कोई हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और कोई देखने भी तक भी नहीं आता है कि किस सिचुएशन में जी रहा है लोग। तारानगर का परिस्थिति बहुत सामान्य है, कोई किसी तरह का मैंने अशांति नहीं है। अभी जितना भी जो भी घटना घटाया था वो लोग भयभीत है और दोनों तरफ से केस हुआ है। अभी शांति में है। कुछ आदमी अपने रिश्तेदार या अपना घर भी पकड़ में है, वो लोग जा रहा है, वो आ रहा है और जितना भी दुकान बंद था सब खुल गया है। जिस तरीके से इस इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरीके से पूरा एक तरह से कहा जाए कि परिवेश ही बदल रहा है, तो इस बदलती हुई जनसंख्यिकी आक्रमण के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय स्वागत योग्यतम है और मुझे विश्वास है कि न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां सरायढेला बगुला बस्ती का बालिका आवासीय विद्यालय पानी की समस्या से जूझ रहा है। तकरीबन 4.5 करोड़ की लागत से बने इस आवासीय विद्यालय का उद्घाटन 26 जून को तत्कालीन सीएम चंपाई सोरेन ने किया था, लेकिन सीएम को यह नहीं पता था कि जिस विद्यालय का वे अपने हाथों से उद्घाटन कर रहे हैं उसमें पानी की इतनी समस्या है। समस्या की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 190 से भी अधिक छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। परिसर में पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए 3 बोरिंग है, लेकिन पानी नहीं आता। हालात ऐसे हैं कि खाना बनाने के और खाना पीने के लिए बोतल बंद पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि इतने से पानी का क्या होगा। पानी का यहाँ बहुत दिक्कत है। हम लोग पहले आए थे तो देख के बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं था कि दिक्कत होगा और सरकार से निवेदन करते हैं कि और भी ज़्यादा ठीक कर दें। 24 तारीख को हम बच्चा को लेकर शिफ्ट किया है, सारी बच्ची को। उस टाइम मेरा बच्ची उपस्थिति थे, अभी 300 में 270-75 बच्ची थे उस दिन। लेकिन आके हम लोग देखे हैं यहाँ पे जो पानी का समस्या है, मतलब 3 बोरिंग भवन में है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, कोई मोटर में ही पानी नहीं है। इसीलिए कुछ गार्जियन बोल रहा है पानी का इतना समस्या हो रहा है। हम लोग तो टैंकर से किसी तरह पानी मंगा के, चाहे कंटेनर पानी बच्चे को पिला के उसमें खाना बना के बच्चे को खिला रहा है। खबर जमशेदपुर के बागबेड़ा से है, जहां बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों ने महाजुटान किया है। इस महाजुटान में करीब 25 पंचायत में लोग शामिल हुए। आपको बताएं कि योजना का लाभ नहीं मिलने से करीब 1.5 लाख से अधिक लोग पानी के लिए परेशान हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर करते हुए जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज इस सरकार की यही स्थिति है कि जनता से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट लेना है। वोट से बना देते हैं हम लोग, फिर बन जाता है एमपी, विधायक, मिनिस्टर, तो कल जनता के बीच आने का उसको फुर्सत नहीं मिलता। पानी नहीं मिलेगा तो हम आने वाला जो समय पर
वोट जो होने वाला है उसका बहिष्कार किया जाएगा। जनता ने फैसला लिया। सरकार को और पेयजल स्वच्छता विभाग को ये कहना चाहते हैं कि आप हमें पहले कहा कि फरवरी 2024 में पानी देंगे, आपने फरवरी में नहीं दिया। फिर आपने कहा कि जुलाई में हम पानी देंगे, जुलाई भी बीत गई, आपने पानी नहीं दिया। आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से पूरे जनता के बीच में महाजुटान कर ये निर्णय लिया है कि अभी विधानसभा चुनाव का 2-2.5 महीना बाकी है। आप विधानसभा चुनाव तक घर घर पानी आपूर्ति करें, नहीं तो इस बार पूरे बागबेड़ा, कीताडी, घागीडी, करंडी क्षेत्र से एक भी लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं जाएंगे। चाईबासा का मंगलाहाट बाजार अपने सबसे पुराने दौर से गुजर रहा है। बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम के लोग कचरा नहीं उठाते हैं, जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गंदगी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान ने। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में जिला का ये सबसे बड़ा जो बाजार है मंगलाहाट वहां मौजूद, और ये लाखों का राजस्व देने वाले इस बाजार की साफ सफाई की क्या स्थिति है और अभी बरसात में नगर परिषद इस साफ सफाई के लिए क्या कर रहा है, इसका पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए चारों ओर बाजार है, लेकिन यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था देखिए। ये मुर्गा का दुकान है और उसके बगल में आप देखिए कितना कचरा, कादो कीचड़ फैला हुआ है। सफाई की क्या स्थिति है? देखिए साफ सफाई तो होता है, लेकिन उस तरह का नहीं होता। आप देख रहे हैं नजर से, ठीक है। बरसात का मौसम तो देखिए नली नहीं है, रोड में पानी जा रहा है, इधर से कट रहा है पूरा। नली में बैठे हम लोग। कितने दिनों में जैसे कचरा अगल बगल से उठाया जाता है? 15 दिन, महीना दिन ऐसा होता है। बहुत कचरा होता है बाजार में, आप लोग देखिए इतना भाड़ा, उतना कीचड़ मारना जाना हम लोग करते हैं। बहुत मुश्किल से दुकान लगाते हैं। मेरा रोटी दुकान है यहाँ पर, सबसे बड़ा कचरा वहाँ पर है, ठीक है। महीना में एक आध बार उठता है, वो आधा उठता आधा रह जाता है सर, उसमें फिर कचरा जमा हो जाता है। एक आध बार उठता है, कचरा उठता है। हम लोग यहाँ बाजार का कुली हम लोग 10 साल से ही कर रहे हैं, बहुत पहले से। जब से भी हम लोग काम करते हैं यहाँ, जब जाते हैं यहाँ कचरा जमा रहता है, और ये 1-1.5 महीना लगता है। बहुत खराब लगता है, हम लोग खाली पाँव चलते हैं। और गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सोन नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है। 12 से ज्यादा लोग टीला पर फंसे हुए हैं। बिहार के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। करीब 100 पशु भी बाढ़ में फंसे हुए। सोन नदी में पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। केतार थाना क्षेत्र के डोहरगाड़ा गांव के पास की पूरी घटना है, जहां पर टीले पर 12 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग बिहार के भी बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। सोन नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है। तस्वीरें भी साथ ही साथ देखते जाइए, जहां पर भीषण बाढ़ में 12 से ज्यादा लोग एक टीले पर फंस गए। सभी पशु चराने उस टीले पर गए थे। बिहार के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, जो टीले पर पशु चलाने गए थे। सोन नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी की जिंदगी खतरे में है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है, लेकिन गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोन नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है। 12 से ज्यादा लोग टीले पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पानी किस तरह बढ़ता जा रहा है, प्रचंड रूप लिए हुए है। और इसी बाढ़ के पानी में 12 जिंदगियां इस समय फंसी हुई हैं, जो किसी रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें जो 12 लोग फंसे हुए हैं, उनमें कुछ बिहार के लोग भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 से ज्यादा लोग इस समय टीले पर फंसे हुए हैं। बिहार के कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोन नदी में पानी तेजी से आया, जिसके बाद ये सभी लोग जो पशु चराने गए उस टीले पर फंस गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।